और बजट सत्र तक सब मांग पूरा कर दीजिए। अन्यथा आप बिहार के जो सत्ताधारी दल हैं, जदयू भाजपा जैसे जो दल हैं, जो सोच रहे हैं कि 2010 में जितनी सीट आई थी वो 25 में ला करके मजबूत वापसी करेंगे, ये सपना रहेगा आपका। इसलिए नियोजित शिक्षक की मांगे और उसकी पूर्ति अब तक बिहार सरकार कहां तक कर पाई है, इसका जवाब दे रहे हैं आज प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह। प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह की मुलाकात एक नियोजित शिक्षक से सफ़र के दौरान आज हुई और उस दौरान जो बातें हुई वो आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो शिक्षक और आनंद कौशल की जुबानी सारी बातों को सुने, क्या कुछ शिक्षा विभाग कर रही है और क्या कुछ बिहार सरकार सोच कर रखी है। नियोजित विशिष्ट बन गए हैं, नियोजित प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं, नियोजित ही बने हुए हैं, लेकिन मांगे और फ़ायदा का क्या हुआ इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह की बातें सुने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएँ ताकि शिक्षकों की आवाज़ को इसी तरह आगे बढ़ाया जाए। तो आगे आनंद कौशल की आवाज़। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी बंधु को। मैं विजय कुमार पासवान, गर्ल्स हाई स्कूल जमुई, नियोजित शिक्षक। आज मुलाकात हुई सुबह सफ़र के दौरान। हमारे आदरणीय आनंद कौशल जी हैं, सफ़र में हम लोग संजोग से मिल गए। हावड़ा जा रहे हैं, हावड़ा से हम अपने पिताजी का ऑपरेशन करवाए हैं, वहीं पे टाका वगैरह काटना है भुवनेश्वर एम्स में, वहीं मैं जा रहा हूँ। सर से सुखद मुलाकात हुई और मैं आशा करता हूँ कि जो लड़ाई सर हम लोग के लिए लड़ रहे हैं वो आगे सफल होगा। और सरकार से भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं उन पर पुनर्विचार किया जाए। क्या मांग हमारी है कि हमें सेवा निरंतरता दिया जाए, ऐच्छिक हस्तांतरण दिया जाए और प्रमोशन का जो लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिला है सभी बंदों को मिलना चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है। चलिए देखिए, अभी क्या है ना, मुख्यमंत्री जो है बिहार के, उनको तो अब समझना पड़ेगा कि हम लोग अब ट्रेन में भी चलते हैं तो लोग अपनी समस्या को रख रहे हैं और आप खाली यात्रा में व्यस्त हैं, ऐसे थोड़ा चलेगा। शिक्षक का जो बिहार का 6 लाख शिक्षक है उसका बजट सत्र से पहले सभी मांग पूरी कीजिए। और हम लोग को अब व्यक्तिगत कार्य में भी हम लोग जो कहीं नहीं है ना, आज कुछ जरूरी पर्सनल कार्य था, हम निकले हैं तो ट्रेन पर भी शिक्षक मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा सर्विस क्यों ख़त्म कर रहा है। हम 15 साल काम किए हैं तो हमारा विशिष्ट बनाने के नाम पे मेरा सेवा क्यों समाप्त किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, आप जहाँ भी यात्रा कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है बजट सत्र से पहले तमाम शिक्षक जो परीक्षा नहीं दिए हैं और जो परीक्षा दे चुके हैं, विशिष्ट बन चुके हैं, दोनों के लिए सेवा निरंतरता तुरंत लागू कीजिए। और जो ऐच्छिक स्थानांतरण आप लटका दिए हैं, ये सब नहीं चलेगा। यात्रा से कुछ नहीं आपको होने वाला बिहार में इस बार। 6 लाख शिक्षक अभी तो आपको हम दिखाए ना, क्या आप लोग तो अभी देखा नहीं, क्या दिखाए? बिल्कुल सभी आशान्वित हैं सभी लोग। नहीं, अभी तो देखे ना कि कैसे शिक्षक एमएलसी बन गया। एमएलसी बन गए आज हमारे वो संगठन का ही। तो समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी कि आपके इस तरह से नकारात्मक रवैया से हम लोग को सीधा राजनीति में प्रवेश करना पड़ रहा है। इसलिए 2025 के चुनाव में पसीना छुड़ा देंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो सेवा निरंतरता का मामला है वह तुरंत आप क्लियर कीजिए। जो नहीं परीक्षा दे रहे हैं उनकी समझिए 85,000 आज परीक्षा नहीं दे रहे हैं नियोजित शिक्षक, कोई लाभ तो आप दे नहीं रहे हैं, तो उनको शीघ्र सेवा निरंतरता का नियम में संशोधन करिए, सेवा निरंतरता का लाभ सबको दीजिए। प्रमोशन लटका दिए हैं नियमावली का, जो विशिष्ट नहीं बने हैं और जो बन गए हैं, दोनों का समय पूरा हो गया। आपका प्रमोशन का समय पूरा हुआ? मेरा पूरा हो गया। कैसे पूरा हो बताइए? मैं 2015 में बीएड में ही ट्रेंड ही बहाल ही हुआ हूँ और मेरा समय भी पूरा हो गया, 8 वर्ष पूरा भी हो गया है मेरा। ठीक है, इनका प्रधानाध्यापक का 8 वर्ष का सारा प्रमोशन पूरा है और आप नियम बना के नहीं दीजिएगा। अभी आप लोग कह रहे थे ना कि बिहार के टीचर एकजुट नहीं है। अभी एक क्षेत्र में आपको दिखाए ना कि सारे बाहुबली और सारे धनबली जो है देखते रह गए और एक साधारण शिक्षक एमएलसी बन करके सदन में आ गया। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो जिनका प्रमोशन है उनको तुरंत प्रमोशन दीजिए। जिनका स्थानांतरण आप लटका दिए हैं, आप 10-20 ठो का स्थानांतरण मेडिकल के नाम पर कर रहे हैं,
और 2 लाख आवेदन आपके पास पड़ा हुआ है। ये सब जो है ना, अपने अधिकारी को कहिए ज़्यादा ड्रामाबाजी बंद करके तमाम जो 6 लाख शिक्षक हैं उनको उनके घर के पास स्थानांतरण अगर चाहते हैं जो उनको तुरंत स्थानांतरण देने का काम करें और बजट सत्र तक सब मांग पूरा कर दीजिए। अन्यथा आप बिहार के जो सत्ताधारी दल हैं, जदयू भाजपा जैसे जो दल हैं, जो सोच रहे हैं कि 2010 में जितनी सीट आई थी वो 25 में ला करके मजबूत वापसी करेंगे, ये सपना रहेगा आपका। इसलिए आपको बार बार आग्रह किया जा रहा है कि जो 6 लाख शिक्षक हैं उनकी मांग पूरी करिए। और हम जैसे प्रतिनिधि शिक्षक के जहां भी जाते हैं, चाहे वह सफ़र में हो, ट्रेन पे हो, किसी कार्यालय में हो, किसी मीटिंग में हो, हमेशा बस यही कि 20 साल से शोषणवादी नीति अपना समाप्त करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नीतीश कुमार जी, आप समझिए कि ये आपका अंतिम कार्यकाल है और आप चाह रहे हैं कि 2010 में जितना सीट लाए थे उतना ला करके पूरे देश दुनिया में अपना परचम लहराए। तो शिक्षक जो हैं, कलम के सिपाही, जिनके ऊपर करोड़ों बच्चों की जवाबदेही और जिम्मेदारी है, उनकी सारी मांग को आप पूरी कीजिए। अब तो बीपीएससी वाले का भी आप शोषण कर रहे हैं, विशिष्ट बनाए, 1 रुपया का वेतन नहीं बढ़ाए। जो नियोजित मांग कर रहे हैं 20 साल से, उनको भी नहीं मिला। सारे लोगों को पुराना वाला शिक्षक का जो केंद्रीय वेतनमान है वो लागू करिए। जिनका भी अनट्रेन टीचर को लटका के रखे 2-3 साल से पैसे नहीं दिए, सबका मांग पूरा करिए और सारी समस्याओं का समाधान आप बजट सत्र से पहले कीजिए। नहीं तो 20 से भी बुरा हाल इस चुनाव में आपका होगा। 20 सीट नहीं आने जाएगा आपको बिहार में, ये आप याद रख लीजिए। शिक्षक साधारण नहीं होते, बार बार बताने का जरूरत तो नहीं होगा। प्रलय और निर्माण तो शिक्षक के गोद में पलता है। तो सपना देखना बंद कीजिए और जो समस्या है शिक्षकों का, बिहार के 6 लाख शिक्षकों का, उसका समाधान कीजिए। नहीं तो 6 लाख शिक्षक के पास 60 लाख वोट है बताने का तो आवश्यकता आपको बार बार नहीं है। और अगर इस बार हम लोग वोट की लड़ाई में उतर गए तो सूफड़ा साफ कर देंगे बिहार से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब बढ़िया सरकार बनाइए, लेकिन सभी मांग बीपीएससी शिक्षक, विशेष शिक्षक, नियोजित शिक्षक, सबको केंद्रीय वेतनमान 9300 से 34,800 वाला जो निर्धारित है शिक्षकों के लिए वो लागू कीजिए। सेवा निरंतरता का लाभ तुरंत नियमावली में संशोधन करके लागू कीजिए। ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए और प्रमोशन का नियमावली में जब प्रावधान है 20 के नियमावली में, तो उसके आलोक में जो बन गए हैं, नहीं बने, सभी लोगों का जिस समय से उनको प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं उसका प्रमोशन बजट सत्र से पहले करके सबके लिए, सबके खाते में उसकी राशि को भेजिए। यही उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र से पहले हमारी मांग को सुनेगी। अन्यथा बजट सत्र के बाद हम लोग कमर कस के जब मैदान में उतरेंगे तो इसका भारी खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। हमारा शिक्षकों का यह मांग है ना, और ये 15-20 साल से चली आ रही है। इस 25 में हम लोगों को पूरा करवाना है, चाहे जिस भी रूप से पूरा करवाएं। इसलिए आप लोग का प्रमोशन हो जाएगा।